जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा प्री एग्जामिनेशन 2021 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो आइए करते हैं शुरुआत। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए करते हैं शुरुआत। तो क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर। कहता है अक्टूबर 2020 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अकॉर्डिंग साल 2019 में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य सबसे शीर्ष स्थान पर रहा था? तो ये रहा था अपना तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 7 नंबर। शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 का महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता इलावेनिल वलारीवन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलावेनिल वलारीवन। नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर। अक्टूबर 2020 में शोभा नायडू का निधन हो गया। वह प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, कहाँ की थी? तो वो कौन सी नृत्यांगना थी? तो वो थी कुचिपुड़ी की। ऑप्शन नंबर इसका सी सही राइट आंसर हो जाएगा, कुचिपुड़ी। 9 नंबर। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी निम्न में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर। अक्टूबर 2020 में किसके द्वारा SERB पावर योजना की शुरुआत की गई है? SERB पावर योजना, तो ये शुरुआत की गई डॉक्टर हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। 11 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोवियन ग्रह नहीं है, ये मंगल हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए। 12। बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो ये घटना हुई थी 13.7 अरब वर्ष पूर्व। 13.7 अरब वर्ष पूर्व ये बिग बैंग की घटना हुई थी। नेक्स्ट है, कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? तो कोयला अवसादी सेल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के एक अनुसार प्रतिशत है। तो ये प्रतिशत 0.005। 0.0005। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सारगैसो प्रशांत किस महासागर का भाग है? तो सारगासो सागर ये हमारा हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का भाग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 16। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो ये अलग करता है इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसको अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। सो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी निम्न में से किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो ये स्थित है वृहत हिमालय एवं पीर पंजाल। वृहत हिमालय एवं पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वारंदमुख का निर्माण करती है? तो ये निर्माण करती है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी। 20। पंपा सरोवर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है गोदावरी नदी पर। इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट है, भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है?
तो ये होता है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी, भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। 23 नंबर है, भारत का मैनचेस्टर कहा गया है, तो किसे कहा गया है? तो ये अहमदाबाद इसका आंसर हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? तो किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश तो लगती है, असम भी लगती है, पश्चिम बंगाल लगती है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो ये दिया था प्राकृत भाषा में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी कालाशोक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ये स्थापित की थी विदिशिया में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चेदी वंश के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है महामेघ वामन। महामेघ वामन, चेदी वंश के संस्थापक महामेघ वामन है। नेक्स्ट है, प्रथम हून आक्रमण किसके समय हुआ था? प्रथम हून आक्रमण किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था स्कंदगुप्त के समय। स्कंदगुप्त के समय। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को पर कब आक्रमण किया था? तो ये आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1025। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो ये करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था मुगलों एवं सिकंदर सुर के बीच 1555 ईस्वी में। इस युद्ध में मुगलों का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। सरहिंद के युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं ने दिल्ली, आगरा इत्यादि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है, पंचतंत्र का अनावरण अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? पंचतंत्र का अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो ये किया हुसैन इब्न अली बैज ने। हुसैन इब्न अली बैज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हुसैन इब्न अली बैज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी चिनकिलिच खां को। चिनकिलिच खां। ऑप्शन नंबर बी। चिनकिलिच खां को निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 1793 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा सार्वजनिक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? तो मद्रास की संधि हुई थी अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच में। अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मद्रास की संधि अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच हुई थी। नेक्स्ट है, नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग से।
इसका राइट आंसर सी होगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग से यूके सिन्हा समिति का संबंध है। नेक्स्ट चलते हैं 41। कहता है कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा आर्टिफिशियल मनी क्या है? तो ये HDR होता है, मीन्स स्पेशल ड्राइंग राइट्स को कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार, कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में कौन नहीं शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निवेश, ये शामिल नहीं होता है। विनिवेश शामिल होता है, विदेशी ऋण शामिल होता है एवं आंतरिक बाजार उधारी शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निवेश। पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत कौन शामिल नहीं होता है? तो निवेश इसमें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा क्या है? तो ये है बजटरी घाटा प्लस उधार एवं अन्य देय। बजटरी घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयताएं। तो इसका कहने का मतलब है कि राजकोषीय घाटा बराबर होता है बजटरी घाटा प्लस उधार एवं अन्य देय। सरकारी दस्तावेज जो सरकारी दायित्व जो होता है वो होता है राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट है जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका क्या प्रभाव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयात सस्ता हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है। निर्यात सस्ता हो जाता है, ये सही है। आयात महंगा हो जाता है, ये भी सही है। और निर्यात महंगा हो जाता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3। नेक्स्ट है आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपयों का अवमूल्यन किया गया है? तो ये 3 बार किया गया है। तो स्वतंत्रता के बाद अब तक 3 बार भारतीय रुपयों का अवमूल्यन किया गया, 1949 में, 1966 में और 1991 ईस्वी में 3 बार। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो कौन शामिल होते हैं? तो विशेष आहरण अधिकार HDR ये शामिल होते हैं। IMF के पास रिजर्व कोष ये भी शामिल होते हैं। स्वर्ण भंडार ये भी शामिल होते हैं। विदेशी संपत्ति ये भी शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 डी नंबर। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में के निम्न में से समिति के अध्यक्ष थे। ये कौन से समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रक्रिया नियम समिति इसके भी अध्यक्ष थे। संचालन समिति इसके भी अध्यक्ष थे। वित्त एवं कर्मचारी समिति इसके भी अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। तो ये इसकी क्या विशेषता है? शक्तियों का कठोर पृथक्करण, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। दोहरी कार्यपालिका ये सही है। विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये असीमित नहीं है, तो ये गलत है। ये सीमित है। ये अस्थाई नहीं है, ये भी गलत है। ये अस्थाई है। ये वाद योग होते हैं, नहीं ये वाद योग नहीं होते हैं, ये भी गलत है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। भीमराव अंबेडकर का ये कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है।
जय हिंद।